और ये मंदिर एक ऐसा है जो लोग ना पहली बार आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, उनको भोलेनाथ दोबारा बुला लेते हैं। ना मन की पूजा होती है, दिल की भावना की पूजा चलती है। ये तो भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए, चार धाम के लिए ना प्रकट करे थे। जो पहली मैया ने जन्म दिया, दूसरी मैया ने पाले, जिस मैया ने पाले हैं उनने तपस्या की है। जब भगवान का अवतार हुआ है, जब भगवान बड़े हो गए 11 साल के, तो पे आप सही में कह रहे थे भगवान जब 11 साल के हो जाएंगे, हम चार धाम करने जाएंगे। तो भगवान 11 साल के हो चुके थे, तो उनने आप सही में बताया कि हम परिक्रमा करने जाएंगे। तो भगवान बहुत छोटे थे। भगवान कह रहे अपनी मैया से कि तुमको दिखता है नहीं, कहाँ भटकेंगे, तुमको तो नहीं मंगा दूँ, कुछ छोटा सा बालक तू क्या जाना। नहीं अपनी आँखें पर। सभी भक्तजनों को राधे राधे। भैयाओ, आज हम तुम्हें लेके आए केदारनाथ। ये देखें, आप सामने दिखाई दे रहा होगा आपको केदारनाथ 3 किलोमीटर ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग कामा। ये कामा के जगह पे पड़ता है, कामा में केदारनाथ धाम। और ये वही केदारनाथ हैं जो उत्तराखंड में हैं। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल साक्ष्य दिखा रहे हैं, कृष्ण जी की लीलाओं के साक्ष्य। एकदम आज कलयुग में भी आपको यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के उन्होंने यहाँ पर लीलाएं की। अपने माता पिता को जब श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को दर्शन कराए थे, इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैया, मेरे तो 2 मम्मी पापा हैं, मेरे तो 2 माँ बाप हैं, और आपके तो वो जो श्रवण कुमार था उसके तो एक ही मम्मी पापा थे। अब वो श्रवण कुमार तो ले गया अपने मम्मी पापा को, लेकिन मैं कैसे लेके जा पाऊँगा यहाँ 2 जनों को आपको। तब कृष्ण जी ने कहा कि मैं अभी चारों धामों को और समस्त तीर्थों को यहीं पर बुलाता हूँ। ये उन्हीं में से 4 धामों में से एक निराला धाम, यहाँ का आप केदारनाथ के आज दर्शन करेंगे। तो भैया चलो हमारे संग, आज हम तुम्हें लेके चल रहे हैं केदारनाथ जी के मंदिर में। और केदारनाथ जी इतनी शक्ति उनके उसमें है कि यहाँ पर जो भक्त होते हैं उनकी काफ़ी ऊंचा पर्वत है, और उनका कोई मंदिर नहीं है, केवल और केवल पर्वत में ही उनका निवास है। और वहीं पर साक्ष्य के रूप में केदारनाथ जी के ऊपर शेष नाग है, जो स्वयं प्रकट है, स्वयं भू है। इस तरीके का नज़ारा हम आज आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। बस अब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं केदारनाथ के मंदिर में, और बाकी जो कथा है वो आपको हम केदारनाथ मंदिर में जाकर ही बताएंगे। और हम आपको उस यात्रा को भी कराएंगे जो पैदल यात्रा ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की है, क्योंकि उस पहाड़ पर ही आपको बहुत ही यहाँ पर दिव्य चीज़ें दिखाई देंगी। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, ये जो स्थान है, ये जो पवित्र स्थान है, ये स्थान पुराना वृंदावन है। और इस पुराने वृंदावन को कहते हैं महाभारत कालीन वृंदावन। महाभारत में सभी पांडव और द्रौपदी यहाँ पर रुके थे, और उन्होंने यहाँ पर बहुत समय व्यतीत किया था। एक बार की बात है, यहाँ पर एक पास में ही विमल कुंड है, उस विमल कुंड की बहुत बड़ी महिमाएं हैं। यहाँ पर हम आपको उस विमल कुंड के भी दर्शन कराएंगे। तो भैयाओ, हम आए गए अब केदारनाथ जी। यहाँ पे बस 500 मीटर दूर पे बचे हुए हैं, जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे चरण पहाड़ी और है। आज हम आपको यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन करा रहे हैं, और बिल्कुल बस हम पहुँचने ही वाले हैं केदारनाथ जी के मंदिर में। ये जो आप सामने देख रहे हैं,
यहाँ पर लिखा हुआ है केदारनाथ धाम, और यहाँ से ये केदारनाथ जी का गेट बना हुआ है। दरवाज़ा बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक ये दरवाज़ा है। यहाँ पर ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग प्रकार का है। वैसे तो ये पहाड़ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लेकिन ये राजस्थान में भी यहाँ पर विशेष प्रकार के यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये उन्हीं की लीला है। अब हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ मंदिर में, और हम आपको कराते हैं वहाँ के दर्शन। तो आप लोगों को हम ले आए हैं केदारनाथ के मंदिर में, और केदारनाथ के मंदिर में आने से पहले यहाँ पर गौरी कुंड है, और ये गौरी कुंड के पास ही एक बहुत ही गहरा कुआं है। बहुत ही गहरा कुआं है, ये कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आप देखें, ये गौरी कुंड है, कितना पवित्र यहाँ पर ये जल है। और इस गौरी कुंड की जो महिमा है वो बहुत ही प्राचीन है। अभी हम आपको इस गौरी कुंड की जो कथा है उस कथा को भी हम आपको बताएंगे। ये देखें, यहाँ पर एक कितना प्यारा वृक्ष है, और ये देखें, ये गौरी कुंड का मंदिर है। यहाँ पर माता पार्वती जी, ये देखें, भोले बाबा को जल अर्पण कर रही हैं। तो ये देखें आप किस तरीके के यहाँ के दिव्य दर्शन हैं। और गौरी कुंड का महत्व है, केदारनाथ ब्रज का सुविख्यात तीर्थ है। ऊपर पहाड़ी पर केदारनाथ जी शेषनागी रूपी एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए आप लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। गुफानुमा मंदिर में लाल रंग के चमत्कारी शिवलिंग व शिव परिवार विराजमान हैं। पर्वत की तलहटी में स्थित है यह पौराणिक गौरी कुंड। इस कुंड के जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। वैसे तो संपूर्ण ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, लेकिन ब्रज में भगवान शिव की लीलाओं के भी अनेकों स्थान हैं। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के सबसे बड़े साक्षी रूप में भोलेनाथ का ही माना जाता है। द्वारपाल से ही यहाँ भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, और आज तक अपने उसी दिव्य और विचित्र स्वरूप के दर्शनों से भक्तों को आनंदित और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रजवासियों की मान्यता है कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया को संतान नहीं हुई तो उन्होंने मनौती की कि जब उनके पुत्र होगा तो वे चारों धामों की यात्रा करेंगे। उनकी वृद्धावस्था में श्री कृष्ण उनके यहाँ छोटे बालक के रूप में अवतरित होकर श्री कृष्ण को थोड़े बड़े होने पर नंद बाबा और यशोदा जी की 4 धाम की यात्रा का संकल्प याद आया। तब उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मुख चारों धामों की तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई थी। यह जानकर श्री कृष्ण ने योग माया से चारों धामों का आह्वान कर उन्हें ब्रज में ही बुला लिया, और फिर एक एक करके सारे दक्षिण एशिया के सनातनी तीर्थों को ब्रज में स्थापित कर दिया। इसलिए वर्ष भर विश्व भर से आकर तीर्थ यात्री इन तीर्थों के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी, जिन्हें गौरी भी कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, और इस कुंड के जल से 1.25 लाख कमल पुष्पों से शिवलिंग का अभिषेक किया था। इसीलिए इस कुंड को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये गौरी कुंड है, और हम आपको अब लेकर चलते हैं वो जहाँ पर ये आपको ऊपर ये झंडा दिखाई दे रहे हैं, ये ध्वज लहरा रहे हैं, यहीं पर हमारा केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर है। और उसी दिव्य दर्शनों के लिए आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। और ये जो दर्शन हैं ये कोई वैसे दर्शन नहीं है, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बना हुआ है, ये स्वयंभू हैं, यहाँ पर स्वयं प्रकट हैं। यहाँ की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, बहुत ही प्राचीन लीलाएं हम यहाँ की आपको दिखा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है, और यहीं प्रवेश द्वार में एक और मंदिर है जिसके दर्शन हम आपको यहाँ कराएंगे। अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ से साइड में होकर
रास्ता जा रहा है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ ऊपर आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें, यहाँ पर श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य अखिल भारतीय की यहाँ पर बैठक भी है। पहले हम आपको यहाँ नीचे के दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको ऊपर के भी दर्शन कराएंगे। तो अभी हम आपको यहाँ लेकर आए हैं जो नीचे मंदिर स्थापित है, और ऊपर जो मंदिर है उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे सामने, ये सीढ़ी हैं। यहाँ पर ये सीढ़ियों से होकर हम ऊपर उस दिव्य मंदिर की तरफ जाते हैं, प्राचीन मंदिर की तरफ जाएंगे जहाँ पर शिव जी का शिवलिंग है। और एक रास्ता इधर से जा रहा है जो कि आसान रास्ता है। और यहीं पर जो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ये देखें कितने सुंदर यहाँ पर श्री राम जी और माता सीता, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी यहाँ पर बहुत ही यहाँ के दिव्य दर्शन आप ये कर रहे हैं। अब हम आपको यहाँ के एक जो मंदिर की परिक्रमा है, ये परिक्रमा भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी स्थान में होके बनाई हुई है, और भक्तजन यहाँ आसानी से परिक्रमा लगा लेते हैं। यहाँ शिव जी की आरती भी लिखी हुई है, और यहाँ पर ये घंटे भी लगे हुए हैं। भगवान की पूर्ण आस्था है यहाँ पर, और ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण मंदिर है। ये देखें आप। और राधे राधे बाबा, क्या महिमा है यहाँ की? भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को, माँ जसोदा को चारों धाम की यात्रा करवाई। अच्छा। हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, जमुनोत्री, हाँ, अपने सब देवता बुलाए थे। अच्छा। और जो ऊपर केदारनाथ है जिनको कहा, हाँ, सब वही सब आए थे। अच्छा, सब आए। केदारनाथ जी भी आए, सब देवता आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये जो मंदिर है ये अभी बना हुआ है? ये तो राम जी को, हाँ हाँ, राम जी को तो है तो पहले थे ही। अच्छा, और ये जीर्णोद्धार हो गया हाँ इसका? हाँ, है पहले थे। तो ये यहाँ पे राम दरबार तो बहुत पहले से ही था, लेकिन अभी इसका बहुत ही अच्छा जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को बहुत ही भव्य बना दिया गया है। और ये यहाँ पर जो स्थान है ये पूजनीय भी है और वंदनीय भी है, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर विराजमान हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए। अब हम आपको उस रास्ते से लेके चलते हैं। एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा सीधा है उस पर, क्योंकि उस पर ज़्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद ये आप सामने देख रहे हैं, यही रास्ता सीधा जा रहा है केदारनाथ की ओर। ये देखें आप, केदारनाथ में आप देखते होंगे, ये देखें आप, यहाँ पर ये पालकी हैं। यहाँ पर आप इन पालकियों के माध्यम से भी ऊपर केदारनाथ जी के लिए जा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं केदारनाथ जी की तरफ, क्योंकि हम तो वहाँ बोल नहीं पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इस कठिन चढ़ाई पर हम भी चढ़ेंगे आज, और आपको भी यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम चल रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये भी इसी तरीके के बने हुए हैं। आप भक्तजनों को लेकर ये देखें कितना ऊंचा ये मंदिर है, और ये भक्तजन यहाँ पर आते हैं, भजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार की जो हम आपको आज महादेव जी के दर्शन करा रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन है। तो अभी हम कुछ देर के लिए आप राधे राधे बोलते चलें और इस परिक्रमा को पूरी करते चलें। हम भी राधे राधे जय भोले की बोलते चलते हैं। आप भी राधे राधे बोलते हुए चलें और इस परिक्रमा का पूर्ण आनंद लें। हम आपको अभी हम लेकर पहुंच रहे हैं केदारनाथ जी के मंदिर में।
राधे 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 राधे। राधे राधे आप बोलते रहें। राधे 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 देखो आप, राधे राधे। राधे राधे। ये देखें आप किस तरीके का राधे राधे रिकॉर्ड करने आ ब्रज रस यहाँ पर आप देख रहे हैं। राधे 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 राधे। यहाँ पर देखें आप किस प्रकार के ये दिव्य दर्शन हैं। कितनी बार आए हो? अरे भैया भोले बाबा की कृपा है, यहाँ तो आते ही रहे। भोले बाबा की मेहरबानी। यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? ओह ऐसा लग रहा है भैया हम तो यहीं रहे। अच्छा। हाँ भोले बाबा की कृपा ऐसी है, शांति पूर्वक बिल्कुल लोकल के ही हैं, पर लेकिन ऐसा लगता है आप यहीं रहे। भोले बाबा की ऐसी मेहरबानी है, अति कृपा। कहाँ के हैं आप? भैया ग्राम बरई तहसील डी, अच्छा डी, जिला भरतपुर राजस्थान। तो यहाँ की महिमा क्या है आप कुछ बताइए। भोले बाबा की। अच्छा चलो भैया चलो। आओ भैया। राधे 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 भैया। राधे 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 जय भोले। राधे राधे जय भोले की बोलते चलें। राधे 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 राधे। और यहाँ हम यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ जी की। ये देखें आप, हम आज आपको यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये ब्रज का बहुत ही प्राचीन स्थल है। इस प्रकार की यात्रा आज हम आपको जो करा रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन यात्रा है। और यहाँ आप आएं और यात्रा के आनंद लें। यहाँ पर दूसरा रास्ता ये है जो कि सीधा सीढ़ियों के माध्यम से आ जाता है, और इस रास्ते से कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं। राधे 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 राधे। हाँ भैया हम भी आए हैं यहाँ पर। पूछो भाई कुछ। हाँ हमसे पूछो। आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? भैया हम जयपुर से आए हैं और वैसे भरतपुर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। भैया भाभी के साथ आई हूँ मैं अपने के साथ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आऊँ, तो मेरी आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो आपने यहाँ पे कहाँ के दर्शन कर लिए? अभी मैं पहली बार मैं यहीं आई हूँ केदारनाथ पर। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चढ़ने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन भगवान के जाके ऐसा लगा कि सब दुख दूर हो गए बस। अब परेशानी तो हमें भी हो रही है, हम तो जवान हैं, फिर भी हम यहाँ पे आके नहीं आपको क्या परेशानी है? आपको तो अच्छा लगना चाहिए हैं। आप तो लोगों से आज के बच्चे एसी पंखों कूलर में रह रहे हैं। बड़े बूढ़े पुराने घी खाए, आज वो काम मिल रहा खाने को। आप कहाँ से? हम अलीगढ़ से। हाँ ये देखें आप। अरे तभी तो देखो 70 साल की तुमसे पहले चढ़ गई, पहले उतरे आई। और क्या? अच्छा नहीं रहे भाई बिल्कुल। मेरा अपना टाइम टेबल है, ये योगा वर्जिश करो। आप देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे जो नज़ारा है, वो बहुत ही यहाँ पर रमणीय नज़ारा है। लोग कह रहे हैं बस हम यहाँ पर आके रुक जाएं, और पूरे आनंद के साथ जो लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोग जवान भी हैं, सभी तरीके के यहाँ पे लोग यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ जी की। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम आपको भी यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर संगम हो गया है। ये रास्ता सीढ़ियों वाला है, और ये रास्ता थोड़ी कम सीढ़ियों वाला है। दो तरीके के यहाँ पे रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से आकर आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ये आप जो पाइप देख रहे हैं, ये एक पाइप आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है,
और यहीं पर जो लोग गौरी कुंड का जल यहाँ पर शिव पे चढ़ाते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। जय भोले की। लग जोड़ते गाओ, जोड़ते गाओ। इस तरीके का यहाँ पे भजन चल रहा है। चलो न जाइए ताही पड़ पैर गरैया यो बाबा हमरा, चलो न जाइए छोटे छोटे रोड़ी गरैया यो बाबा हमरा, चलो न जाइए, चलो न जाइए बाबा, चलो न जाइए, चलो न जाइए बाबा, सहलो न जाइए छोटे छोटे गरैया यो बाबा हमरा, चलो न जाइए टप टप रोड़ा खाइए यो बाबा हमरा, चलो न जाइए। तो अब हम और चलते हैं, बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बचा है। भोलेनाथ जी सबकी परीक्षा लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग पटियाला से। पटियाला से आई, पहली बार आई हैं यहाँ पर? नहीं, हम दूसरी बार आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत। हम ब्रिज 84 को यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, उसी में ये केदारनाथ चारों धामों में हम हो करके आज दूसरी बार दर्शन किया भगवान का। अच्छा, तो आप हमारे चैनल को देखना, ये जो है यूपी 85 ब्रिज दर्शन है और हम ब्रिज के कण कण से आपको मिलाने का वादा करते हैं। जय हो। हम आपको ब्रिज की हर जगह पर पहुँचाएंगे। जय। हाँ, और जो है ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर भक्तजन पहुँच भी नहीं पाते हैं। जय हो। आप हमारे चैनल से माध्यम से जुड़ के अपने सभी रिश्तेदारों को भी बताना जी, कि ये जो चैनल है जी, ये आपको ब्रज की एक एक कण कण से मिला रहा है। जय हो। और आज हम जो है यहाँ पर दर्शनों का लाभ लिया आपने जी, और आपको आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बोले बाबा केदारनाथ की, चारों धाम की, आज के आनंद की, जय हर हर महादेव की जय। जैसा कि आपने देखा, यहाँ भक्तों की बहुत ही आस्था है और भगवान भोलेनाथ जी हम आ गए हैं यहाँ पर केदारनाथ जी के पावन दर्शन कराने के लिए। आप भक्तजनों को हम ये दिखा देते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। बताइए आप यहाँ की क्या महिमा है? भक्तजन यहाँ पर कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर साहब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, फरीदाबाद सबके आते हैं साहब यहाँ पर। अच्छा। देश विदेशों के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ। जब नंद बाबा जसोदा माँ वृद्ध हो गए, हाँ, उनने बोली कि बेटा कृष्ण जी हम चारों धामों का दर्शन करना चाहते हैं। हाँ। तो कृष्ण जी 11 वर्ष के, हाँ, उनने बोली माँ तुम्हारे बस की बात कहाँ है ये जो हाँ, आप जा सको वहाँ उत्तराखंड में। उन्होंने कही अगर मैं ब्रज में विराजमान कर लूँ तो कैसा रहे। हाँ। माँ बाप ने बोली बेटा तेरे बस की बात है कान्हा। हाँ। माँ आप आंखें बंद कर लो। हाँ। उन्हें योग माया को बुलावा दिया। हाँ। सारे देवता का उनको मालूम पड़ गया, सारे पशु पक्षी ऋषि मुनि को सबको मालूम पड़ गया। ब्रजवासियों को आज भगवान कृष्ण अपने माता पिता के लिए हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के दर्शन करा रहे हैं चारों धामों के। तो उन्होंने चारों धामों को निमंत्रण दिया। हाँ। सारे विराजमान हुए। यहाँ पर साक्षात प्रकट हुए केदारनाथ जी महाराज भोले बाबा। मुखारबिंद के दर्शन है यहाँ पर। हाँ। आधे भोले बाबा के, आधे पार्वती माँ के, अर्धनारीश्वर के। तो और आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम साहब बाबा का रसोई आए यहाँ पर जी। अच्छा, बाबा का हाँ, रसोई यहाँ हाँ, भोग बनता है ठाकुर जी का, उसको भोग लगाने का आए यहाँ पर केदारनाथ जी के। भोग लगाने का कब है जी। और यहाँ पे जो वो है जहाँ पे महाभारत के चित्र बने हुए हैं वो आगे कौन सा इसी पहाड़ में है वो। अच्छा, हाँ, सीधे चले जाते हैं? सीधे चले जाते हैं, नीचे से रास्ता जा रहा है। वहाँ की क्या महिमा है? वहाँ की महाभारत के सारे हुए साहब। हाथी, घोड़ा, शेर
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके वही फोटो उसमें सब दिखाई देते हैं, उसमें महाभारत के सब दिखाई देते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं, अभी केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं और फिर उस रंगशाला जो यहाँ पे बनी हुई है महाभारत कालीन, ये वृंदावन है, उसके भी हम आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल यहीं पर गणेश जी भी हैं और शेषनाग जी भी हैं। अगर आप ये दूर से देखेंगे ना आप, तो आपको ये बिल्कुल शेषनाग की तरह ये दिखाई देगा। ये देखें आप, एकदम ये शेषनाग जो आप देख रहे हैं, इनका मुंह, शेषनाग जी का ये मुंह है और मुंह के नीचे महादेव जी विराजमान हैं। यहाँ पर भक्तों की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भक्तजन यहाँ है और ये देखें आप, ये यहाँ पर शेषनाग जी का फन है। ये देखें आप, ये शेषनाग जी का फन है और यहीं पर केदारनाथ जी के दर्शन हैं। अभी यहाँ भक्तजनों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और अब हम आपको उस इंद्र के आसन के भी दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये इंद्र का आसन है, ये आप देख सकते हैं। इस पर इंद्र पे विराजमान होते हैं और ये यहीं पर बिल्कुल पास में ही आप हम लोग आए हैं मुंबई गांधीवली। अच्छा। बोईसर श्री श्री गौर निताय नाम हट इस्कॉन प्रचार केंद्र। हाँ। जो एक बेस है, जो हम लोग जहाँ पे सभी कृष्ण भक्त जो हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके अति सुंदर लग रहा है। हम लोग जो है ये केदारनाथ में तो इस बार पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन इससे पहले हम लोग ब्रजमंडल में हाँ। और 2 बार आ चुके हैं, तो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ। चलो ठीक है, बांके बिहारी लाल की जय जय और भोलेनाथ की जय। साक्षात आपको गणेश जी ये दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये गणेश जी का यहाँ पर ये आँख तो अभी बनाई हुई है, लेकिन ये बिल्कुल जो आकार है, जो सूंड है, वो आपको यहाँ पे गणेश जी की दिखाई दे रही है। और यहाँ हम चल रहे हैं केदारनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर भक्तों की बहुत ही ज़्यादा अभी भीड़ है और कुछ ही देर में हम आपको यहाँ के दर्शन करवाएंगे। ये देखें आप, यहाँ पर किस तरीके से भक्तजन जाते हैं और यहाँ झुककर जाते हैं और नीचे से ये भक्तजन गौरी कुंड से जल भर के लाते हैं और यहाँ शिव जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि गौरी जी ने स्वयं यहाँ पर इसी तरीके से पूजा अर्चना की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। और उन्होंने हजारों लाखों कमलों की भी यहाँ पर बहुत ही प्राचीन तरीके से नीचे से आती थीं और यहाँ पर उनको स्वयं जल चढ़ाकर जाती थीं। तो अभी हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। से भक्त बैठे हुए हैं, इनके गले में माला है और ये बहुत ही भजन ध्यान करते हैं। आज हम आपको इनसे, क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णा। कृष्णा नाम है इनका। कहाँ से आए हो आप? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हो, तो यहाँ पर किस लिए आए थे आप? मैं यहाँ पर वृंदावन का दर्शन करने के लिए आया था। अच्छा, वृंदावन के दर्शन कर लिया आपने? कैसा लगा आपको वृंदावन के दर्शन? बहुत सुंदर। अच्छा, और यहाँ पर? ये बहुत सुंदर। ये भी दर्शन कर लिया आपने यहाँ के केदारनाथ जी के? चारों धाम के दर्शन। चारों धाम के दर्शन कर लिए। तो अभी आप पहली बार आए हो? हाँ। अच्छा, फिर आप बार बार आते रहोगे? हाँ। अच्छा, आपका मन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? ठीक है। ये देखा आपने, यहाँ पर छोटा बच्चा भी, ये देखें आप, एक मिनट, ये देखें आप, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये शेषनाग जी का हिस्सा है। ये पूरा हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये शेषनाग हैं और शेषनाग जी ने इनको इस तरीके से ढका हुआ है। यहाँ पर जो शिव हैं, इन शिव जी के रूप को इन्होंने, ये मुखारबिंद के आप दर्शन कर रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं इसी
देखें आप, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके का बना हुआ मुख है और ये स्वयं शेषनाग जी भोले बाबा की यहाँ पर ऊपर से पूरी इस तरीके की छाया रखते हैं। उनकी हर जगह से इनकी इच्छा, यहाँ पर जो भक्तों की इच्छा होती है उनको पूरी करते हैं। और यहाँ पर हम आपको आज इन्हीं के दर्शन आपको कराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ जाने के लिए हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा और झुक के हम केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। अभी हम देखें आप, ये सामने ही केदारनाथ जी हैं और उनके दर्शन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। यहाँ पर आप दर्शन करें और जब आएँ आप तो यहाँ पर थोड़ा समय निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर बैठने से और जब भी आप आएँ तो नीचे गौरी कुंड से जल भरकर जरूर लेकर आएँ और यहाँ केदारनाथ जी पर चढ़ाएँ। ये जो दर्शन हैं हमने पिछले वीडियो में भी आपको जैसे रंगेश्वर नाथ जी के दर्शन कराए थे, जो मथुरा के कोतवाल हैं, और भूतेश्वर नाथ जो पूरे ब्रजमंडल के कोतवाल हैं, उन्हीं की तरीके का ये बिल्कुल स्वयंभू दर्शन है यहाँ पर और बहुत ही प्राचीन और ये ऐतिहासिक दर्शन हैं यहाँ के, जो हम आपको यहाँ पर अब कराने के लिए जा रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर भक्तजन जा रहे हैं और उन भक्तजनों के साथ ही हम भी जा रहे हैं और आप भी चलें हमारे साथ और दर्शन करें केदारनाथ जी के। हाँ करो। ये इस तरीके के यहाँ पर दर्शन हैं जो आप ये दर्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर दर्शन इनके नहीं कर सकता है। उनको दर्शन जो करने होते हैं वो झुककर ही दर्शन करने होते हैं और इस गुफा में, इस गंधराओं में यहाँ पर आप ये दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये साक्षात हम आपको यहाँ पर शिव जी के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भक्तजन किस तरीके से केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर जो ये देखें आप, ये देखिए आप, केदारनाथ जी के हम यहाँ आपको साक्षात दर्शन करा रहे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ जी के और यहाँ पर पूरा शिव परिवार यहाँ पर मौजूद है। ये देखें आप, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। बताओ। ये गुफा है जो शेषनाग की है। अच्छा। वो नंदी पीछे की साइड है वो। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भक्त यहाँ पर दोबारा से आए हैं और यहाँ की ऐसी मान्यता है जो यहाँ पर एक बार आ जाए तो वो बार बार आने के लिए यहाँ रहता है तैयार। इनकी ऐसी दिव्य महिमा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ के ये जो शेषनाग हैं ये बहुत ही प्राचीन हैं और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर दोबारा से दर्शनों के लिए आते रहते हैं। हम आपको ये परिक्रमा करा रहे हैं और ये हमने आपको पूरी परिक्रमा कराई यहाँ पर। ये देखें आप किस तरीके की ये परिक्रमा है और यहाँ पर ये हम परिक्रमा आपको करा कर ला रहे हैं और यहीं पर ये देखिए आप, यहाँ पर चंदन लगाते हैं और हम आपको यहाँ जो मुख्य बाबा हैं यहाँ की, उनसे आपकी बात करवाते हैं और बताते हैं। ये देखें आप किस तरीके का यहाँ पर बहुत भक्त आए हैं। यहाँ पर ये निकल कर आए हैं, दर्शन करके आए हैं और प्रसन्नता इनके मुख पर दिखाई दे रही है। इनसे हम पूछते हैं इनको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। केदार धाम जी। कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा से आए हुए हैं, ब्रज से। अच्छा। केदार धाम के दर्शन करने के लिए ब्रज में। हाँ। बहुत प्रसन्न, आनंद पूर्वक खूब प्रेम से दर्शन हो रहे हैं। बोल केदार धाम बाबा की जय। हर हर महादेव। ब्रज नगरी से ये आए हैं मथुरा से और हम आपको यहाँ के जो बाबा हैं उनसे बात करवाते हैं और यहाँ की दिव्य लीलाओं के बारे में पूछते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि भक्तजन यहाँ पर निकलते रहें
और हमारा काम भी यहाँ पर होता रहे। जय बोले कि बाबा। राधे साहब। हाँ बाबा, यहाँ के क्या महिमा है? देखो इसकी महिमा है, ये भोले बाबा का मंदिर है ये, और ये मंदिर एक ऐसा है जो लोग ना पहली बार आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, उनको भोलेनाथ दोबारा बुला लेते हैं। ना मन की पूजा होती है, दिल की भावना की पूजा चलती है। ये तो भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए, चार धाम के लिए ना प्रकट करे थे। जो पहली मैया ने जन्म दिया, दूसरी मैया ने पाले, जिस मैया ने पाले हैं उनने तपस्या की है। जब भगवान का अवतार हुआ है, जब भगवान बड़े हो गए 11 साल के, तो वे आप सही में कह रहे थे, भगवान जब 11 साल के हो जाएंगे, हम चार धाम करने जाएंगे, तो भगवान 11 साल के हो चुके थे। तो उनने आप सही में बताया कि हम परिक्रमा करने जाएंगे। तो भगवान बहुत छोटे थे। भगवान कह रहे अपनी मैया से कि तुमको दिखता है नहीं, कहाँ भटकेंगे, तुमको तो नहीं मंगा दूँ, कुछ छोटा सा बालक तू क्या जाना है। नहीं, अपनी आंखें बंद कर लो। जब आंखें बंद करी, जब उत्तराखंड से ना प्रकट करे हैं, ना गर्दन है, माँ धड़ की पूजा माँ होती है। और केलानाथ का दरबार एक ऐसा है जो मनते आता है उनका पेड़ा पार होता है। बोलो भोले बाबा की हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो हम आपको एक बार और यहाँ पर हमारे केदारनाथ जी के यहाँ पर दर्शन कराते हैं, और ये बाहर के हिस्से से दर्शन हैं। अंदर से हमने आपको केदारनाथ जी के दिव्य दर्शन कराए थे, और अब हम आपको यहाँ पर जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महाभारत कालीन के सभी निशान उपलब्ध हैं, उन निशानों की तरफ आपको हम लेकर चलते हैं। ये केदारनाथ जी से आप दिव्य दर्शन कर रहे थे, अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है, बहुत ही। और ये गणेश जी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, और हम यहाँ से ये देख रहे हैं आप कितना ये बहुत ही यहाँ का जो स्थल है बहुत ही ये प्राचीन है। और ये देखें आप जो सामने ये छोटा सा मंदिर है, यहीं पर हम अभी जाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं बहुत ही ये आप पूरे यहाँ से चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। हमने आपको केदारनाथ जी के दर्शन